नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात करेंगे उस जहरीले खतरे की जिसकी चपेट में आ चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषित हवा को लेकर एक सर्वे किया गया और सर्वे में सामने आया कि दिल्ली में हर 5 में से 4 परिवारों को प्रदूषण की वजह से कोई ना कोई बीमारी हुई है या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के लोगों को क्या कुछ बीमारियां हो रही हैं और क्यों दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, देखिए पहली कट टू कट रिपोर्ट। यदि हमने निजात नहीं पाया तो आने वाले समय में दिल्ली किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं बचेगी। लेकिन बाहर तो बाहर है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत रहती है, खुल के सांस नहीं ले पाते। आंखों में जलन होती है, उसके चक्कर में सीने में दर्द वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने में आ रही है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई खांस रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तो किसी की आंखों में जलन है। अगर कोरोना महामारी थी तो दिल्ली को अपने पंजे में जकड़ता प्रदूषण भी किसी बड़ी बीमारी से कम नहीं। और कैसे ये बीमारी अब दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये सामने आया प्रदूषण पर किए गए एक सर्वे से। लोकल सर्कल्स में इस सर्वे में सामने आया कि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 73% लोगों को प्रदूषण से अलग अलग बीमारियों का अनुभव हुआ। सर्वे में शामिल 16% लोगों ने माना कि उन्हें गले में तकलीफ और कफ की शिकायत हुई। 16% ने माना कि उन्हें आंख में जलन और नाक में तकलीफ हुई। 16% लोगों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। सर्वे में शामिल लोगों में से 24% के मुताबिक उन्हें सभी किस्म की परेशानियों या बीमारियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर प्रदूषण का स्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये उन मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिन्हें दमा या फिर सांस संबंधी कोई और बड़ी बीमारी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अस्पतालों पर भी नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सांस संबंधी समस्याओं के साथ आने वाले मरीजों की तादाद 20 से 25% बढ़ गई है। ऐसे ही कुछ लोगों से न्यूज नेशन की टीम ने बात की तो पता चला कि स्मॉग का लेवल बढ़ने से उनकी तकलीफ भी बढ़ गई है। बीते 4-5 दिनों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 500, 600 के भी पार हो चुका है। ये वजह है कि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। यहाँ पर कैजुअलिटी में बड़ी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं और पहले जो बुखार के पेशेंट्स ही ज़्यादा आते थे, अब सांस की समस्या के पेशेंट भी आने लगे, खासतौर पे जिनका टीबी पहले हुआ हो बाद में ठीक हो गया, सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे, ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा की कभी शिकायत रही हो, उनको लेकर बड़ी समस्या है। सांस लेने में परेशानी है, सोने में दिक्कत हो रही थी, लेट रही थी तो दिक्कत हो रही थी, छाती में पेन था, खांसी थी और फिर इतनी ज़्यादा हो गई कि आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ गया। दिल्ली में पॉल्यूशन का मीटर कितनी तेजी से बढ़ा है ये समझना है तो सिर्फ पिछले 1 महीने के आंकड़े देख लीजिए। 20 अक्टूबर को आनंद विहार में AQI 310 था और 10 नवंबर को ये स्तर पहुंच गया 435। इसी तरह 20 अक्टूबर को रोहिणी में AQI 253 था जो अब बढ़कर 395 हो गया है। वजीरपुर में ये आंकड़े 214 से 396 तक पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 20 अक्टूबर को AQI 129 था जो 10 नवंबर को 342 हो गया। आपको बता दें कि 300 के स्तर के ऊपर के AQI को खतरनाक माना जाता है और दिल्ली में तकरीबन हर इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर इंसान के लिए खतरनाक हो चुका है। पराली का तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है कि छोटे किसानों के खेतों में से पराली उठा के उसको जो है बोर्ड में, खाद में कन्वर्ट किया जाए। जहाँ तक के रेलवे का प्रदूषण का सवाल है तो उसमें भी रेलवे के मैनुअल में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक है इसके दोनों तरफ जो है 30-30 मीटर मैंडेटरी ग्रीन होना चाहिए, जो कि पेड़ होते हैं जो प्रदूषण को रोकेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को रोकेंगे और नॉइस प्रदूषण को रोकेंगे। आप सब हाईवे की तरफ नज़र दौड़ा लीजिए, आपको सारे हाईवे गंजे मिलेंगे, डस्ट पोल्यूशन मैक्सिमम मिलेगा। और जब आज की डेट में चारों तरफ हाईवे खुदे पड़े हैं तो भगवान ही मालिक है। हालात ऐसे हो चले हैं कि दिल्ली में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जहरीली हवा की चपेट में उनके बच्चे न आ जाएं। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण बच्चों और स्कूल के बीच में एक बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। 5 में से 4 परिवार ऐसे हैं जहां कोई ना कोई इस
खराब वायु के कारण बीमार हो रहा है, यानी प्रदूषण के कारण बीमार हो रहा है, और बच्चों पर भी इसका असर ना पड़े इसके लिए परिवारों ने बच्चों को स्कूल भेजने में भी अभी वो गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा बताता है कि 22% ऐसे सिटीजन हैं जो कि अभी डॉक्टर्स के पास या तो हो के आए हैं या फिर उनको कोई ना कोई दिक्कत रही है। साथ ही साथ 28% फैमिलियां ऐसी हैं जो प्यूरीफायर का यूज़ कर रही हैं और अपने बच्चों को गुरेज है उनको कि वो स्कूल भेजें, क्योंकि जब सुबह उठेंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा हालात खराब होते हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब डॉक्टर्स भी लोगों को मास्क पहनकर रखने की सलाह दे रहे हैं। मास्क की जरूरत तो पैदा हुई थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब यही मास्क जहरीली हवा से बचाने वाला कवच भी बन गया है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 10 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया। जगह जगह स्मोक टावर लगाए गए, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन प्रदूषण नाम की ये महामारी अब तक काबू में नहीं आ पाई। दिल्ली वाले हर साल की तरह इस साल भी दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ये प्रदूषण सिर्फ कुछ दिन की आफत नहीं, बल्कि एक एक कर ये दिल्ली के बच्चों के लिए जहर बनता जा रहा है। ऐसा जहर जिसका असर सीधे आने वाली पीढ़ी पर हो रहा है। ICMR से जुड़ी एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हवा प्रदूषण की वजह से अमेरिका के मुकाबले दिल्ली के बच्चों के फेफड़ों का साइज छोटा होता जा रहा है और नवजात बच्चों के फेफड़े में भी थोड़ी कालिख देखने को मिल रही है। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि प्रदूषण की वजह से 1,16,000 बच्चे अपने जन्म के पहले महीने में ही गुजर गए। इस डेटा में यह भी कहा गया कि एयर पोल्यूशन की वजह से हर 5 मिनट में एक नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। सभी उम्र के वर्ग की बात करें तो एक साल के अंदर कुल 10,67,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली वालों की औसत उम्र 10 साल घट गई है। यानी अब सरकार के भरोसे बैठने भर से कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली वालों को खुद इस प्रदूषण की रोकथाम करनी होगी, ताकि आज नहीं तो कम से कम आने वाली पीढ़ी तो साफ हवा में सांस ले सके। आगे बढ़ते हैं। जहरीली हवा का यह अटैक सिर्फ दिल्ली पर हो रहा है, ऐसा नहीं है। NCR के नोएडा से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी बढ़ती सर्दी के साथ पोल्यूशन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि NCR में प्रशासन को प्रदूषण फैलाने वालों के चालान काटने पड़ रहे हैं। क्या है दिल्ली से सटे इन शहरों की लेटेस्ट पोल्यूशन रिपोर्ट, आप देखिए और समझिए। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद NCR के 3 बड़े शहर और तीनों हैं प्रदूषण से बेहाल। नोएडा में तो बुधवार की सुबह पोल्यूशन ने मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को नोएडा में AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया था। 500 के पार AQI पहुंच जाने का एक ही मतलब है कि नोएडा की ये प्रदूषित हवा सांसों के साथ बीमारी भी देगी। आसमान में धुंध छाई हुई थी और सुबह के वक्त विजिबिलिटी घटकर 200 मीटर तक पहुंच गई थी। हालात काबू से बाहर होते दिखे। प्रशासन एक्शन में आया और प्रदूषण फैलाने वालों के चालान काटे जाने लगे। इस कार्रवाई में उन जगहों पर एक्शन लिया गया जहां कूड़ा खुले में जलाया जा रहा था। उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी कार्रवाई हुई जहां धूल उड़ रही थी। जिन फैक्ट्रियों में जरूरत से ज्यादा धुआं निकल रहा था उन्हें भी मॉनिटर किया गया। प्रदूषण विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और 16 अक्टूबर से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए तो 74 लाख से ज़्यादा का जुर्माना प्रदूषण विभाग द्वारा लगाया गया है ऐसी जगहों पर जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। 25 लाख रुपए का जुर्माना यूपी सीडा पर ग्रेटर नोएडा में लगाया गया है, जहां पर पॉलीथीन जलती हुई दिखी, रोड कच्ची मिली, धूल उड़ती हुई मिली। इन्हीं तमाम नियमों की अनदेखी को लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 16 अक्टूबर से आज तक 74 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन विभाग ने लगा दिया है। बढ़ते प्रदूषण पर न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में नोएडा की असल हकीकत सामने आ रही थी। हालात कितने खराब हो चले हैं उसका सबूत है ये स्मोक टावर। दिल्ली की ही तर्ज पर अब नोएडा में भी स्मोक टावर लगाना पड़ गया है। लेकिन क्या एक स्मोक टावर 534 के AQI लेवल से नोएडा को राहत दिला पाएगा?